तो ही साथी आ गया दतिया उपचुनाव का एग्जिट पोल। और इस एग्जिट पोल में क्या दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की दतिया सीट पर वापसी हो रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएगी। अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस की मदद की है, क्या वो मदद मजबूती के साथ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी? आज हम जानेंगे कि दतिया का ताजा एग्जिट पोल क्या कहता है। आपको पता है कि 30 तारीख को यहां पर बम्पर वोटिंग हुई थी और वोटिंग होने के बाद अब 3 तारीख को रिजल्ट आनी है। रिजल्ट आने से पहले आप जान लीजिए यहां पर दतिया का एग्जिट पोल क्या कहता है। देखिए, आ गया दतिया सीट का एग्जिट पोल। दतिया में कांग्रेस और भाजपा कौन आगे? आपको पता है कि दतिया का जो चुनाव था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए करो या मरो का चुनाव था। दोनों तरफ से मजबूती के साथ बड़े बड़े नेता जनता के बीच से जुड़े हुए थे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, पहले दतिया में एग्जिट पोल ने मचा दी खलबली। अब देखिए, दतिया का चुनावी मैदान अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। वोट पड़ चुके हैं, ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो चुकी है और अब सबकी नजर है 3 अगस्त, यानी वोट गिनाई वाले दिन। 3 अगस्त को लगभग 8 बजे से वोटों की गिनाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहां पर देखिए, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, मैं उन चीजों को आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप ये वीडियो मध्य प्रदेश से या भारत के किसी भी कोने से देख रहे होंगे, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आप दतिया को लेकर अपना कीमती राय जरूर दो और बताओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हो, कांग्रेस को बढ़त, बीजेपी दूसरे नंबर पर। देखिए, रुद्रा रिसर्च की माने एग्जिट पोल में कांग्रेस कुंवर घनश्याम सिंह को सबसे आगे बताया गया है, वहीं बीजेपी के आशुतोष तिवारी दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है। यह रुद्रा रिसर्च का एग्जिट पोल है और यह दावा कर रहा है। और आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव तीसरे पायदान पर दिखाई दे रहे हैं। अगर यही अनुमान नतीजे में बदल गया तो दतिया में कांग्रेस के लिए बड़ा जश्न और बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। तो यहाँ पर जो कि रुद्रा रिसर्च है, इसका एग्जिट पोल और आगे क्या कहता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल, नरोत्तम मिश्रा का असर कितना रहा। जैसा कि आपको पता है, नरोत्तम मिश्रा चुनाव से पहले लगातार कयासों का दौर जारी था कि दतिया उपचुनाव में सब सिरमौर बनेंगे नरोत्तम मिश्रा। लेकिन जब टिकट देरी की बारी आई, तब यहां पर मामला यहां पर डगमगा गया। अब यहां पर आप देखिए, दतिया की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। लेकिन इस बार बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी पर दाव खेला। टिकट बनने के बाद दतिया की सियासत में तरह तरह की चर्चाएं चली। सवाल सीधा है, क्या नरोत्तम मिश्रा का पुराना प्रभाव बीजेपी के नए उम्मीदवारों को पूरी तरह यहां पर मिल पाएगा? बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर आगे आप बढ़ते हैं साथियों, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इज्जत कैसे बचे नरोत्तम मिश्रा वाली सीट पर दतिया में। अब यहां पर आगे देखिए, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारकर मुकाबले को पूरी तरह गर्म कर दिया। कांग्रेस के बड़े नेता ने प्रचार किया और कांग्रेस कोशिश की बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई जाए। जो दतिया सीट है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह को मजबूती के साथ उम्मीदवार में उतारा। एग्जिट पोल में अगर कांग्रेस की बढ़त सही निकली तो इसे दतिया में बड़ी राजनीतिक वापसी तौर पर पेश कर सकती है कांग्रेस पार्टी। अब यहां पर आगे देखिए, आजाद समाज पार्टी ने बिगाड़ा गढ़ी। देखिए, अब यहां पर कहानी जो है तीसरे शख्स की है। तीसरे शख्स मतलब आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने मुकाबले को सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं रहने दिया। एग्जिट पोल में भले ही उन्हें तीसरे नंबर पर बताया गया है, लेकिन असली सवाल यह है कि उन्हें खाते में कितने वोट गए और उन वोटों में बीजेपी कांग्रेस मुकाबले में कितना प्रभावित रहा। तो अगर आप भी यहाँ पर दतिया के होंगे तो आप बताइएगा कि आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव यहाँ पर कितने प्रतिशत लगातार मैदान में वोट काटने में यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे। तो हमारे जितने भी साथी होंगे अपना राय दीजिएगा। अब देखिए, कम मतदान में बड़ा सियासी सत्य। देखिए, दतिया में इस बार मतदान करीब 71.44% रहा। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान कम रहा। अब कम मतदान का फायदा किसे मिला और नुकसान किसे हुआ, इसकी हिसाब ईवीएम खुलने के बाद यहां पर पता लग जाएगा। अब यहां पर आगे देखिए साथियों, यहां पर 8वां, कांग्रेस को सपा का भी समर्थन मिला। देखिए, जैसा कि आपको पता है, जीतू पटवारी ने मन से कहा था कि अखिलेश भैया का फोन आया था और तरह तरह की बातें हुई थी दतिया उपचुनाव को लेकर, तो उन्होंने खुला समर्थन भी दिया है। अब देखिए, दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन भी मिला। इससे विपक्षियों वोटों के एकजुट होने की चर्चा ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। जैसा कि आपको पता है, दतिया में भी अच्छे खासे यादव बिरादरी के लोग हैं और वो चाहे तो सीटें इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव की एंट्री होती है और यहाँ पर जनसमर्थन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा जाते दिख रहा है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
जो कि थे मनोज यादव मजबूती के साथ वहां पर पहुंचे थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एग्जिट पोल है वो दावा क्या कर रहा है, देखिए उम्मीदवार पार्टी और एग्जिट पोल। देखिए कुंवर घनश्याम सिंह जो कांग्रेस चुनाव में है वो पहले स्थान पर है, एग्जिट पोल में दावा है। आशुतोष तिवारी जो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं अब वो दूसरे स्थान पर हैं, और दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े वो तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का है। ईवीएम खुलते ही क्या मजबूती के साथ यहाँ पर होगा, हमारे जितने भी दतिया के साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 3 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा हम लोग लाइव इस चैनल पर रहेंगे सुबह से शाम तक, और एक एक राउंड की गिनती आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।